हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे हम। यूनिट डिजिट का पार्ट 2। बट आपने फर्स्ट वीडियो यूनिट डिजिट की देखी होगा। फर्स्ट वीडियो से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से मैं आपको देता हूँ। 2 3 4 7 की पावर 2 9 4 9 इंटू 6 3 4 2 की पावर 2 3 4 1 4 3 इंटू 6 3 4 1 6 की पावर 2 1 4 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। फाइंड द यूनिट डिजिट। आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस कैलकुलेशन। सबसे पहले आपके पास 2 3 4 7, आपको 7 यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट की पावर कितना है? 7 की पावर 2 9 4 9। आप सबसे पहले 49 को देखोगे, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 48 टाइम्स 48 तो कट जाएगा, 48 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। 48 तो खत्म हो जाएगा, 4 से कटता है क्योंकि 48 बचेगा। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर बचेगा 1। तो आप लिखेंगे 7 की पावर 1। 2 के पास आते हैं, 2 के पास 43 है। 43 में 40 तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 43 कट जाएगा, बचेगा 3। तो 2 की पावर लिखेंगे आप 3। 6 के साथ आते हैं, 6 के साथ तो कुछ भी पावर हो 6 ही आता है। 6 के पास कुछ भी पावर है, 6 की पावर कुछ भी है तो आप क्या आएगा? यूनिट डिजिट हमेशा 6। यूनिट डिजिट कितना है? हमेशा 6। 7 की पावर 1 कितना होता है? 7। 2 की पावर 3 8। 8 6 48 एंड इंटू 7 56 होता है। तो 6 आपका क्या रहेगा? आंसर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। 6 इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं देख सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जब तक आप दूसरे इसके पहली वाला प्रीवियस वाला पार्ट इसका यूनिट डिजिट का नहीं देखेंगे तो अगर न्यू स्टूडेंट्स है तो नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज पहले इसका प्रीवियस वाला पार्ट देखें। यूनिट डिजिट, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 चला रहा था मैं, तो ये यूनिट का भी नंबर पार्ट 2 है। ये यूनिट डिजिट पार्ट 2 है। स्टूडेंट्स अभी एक और मैं क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, प्रैक्टिस आप कर लेना। RS अग्रवाल की अगर आपके पास बुक है या कोई अदर बुक है ना, किरण की बुक है, जैसे भी है, तो उसमें यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। आई थिंक आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में भी सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है लिंक, तो आप उस पर भी मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन, अब देखिए बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको साइक्लिसिटी लास्ट वीडियो में सब बता दिया था कि साइक्लिसिटी में कैसे कैसे होता है। साइक्लिसिटी आपको होपफुली आ गया है। इसके बाद साइक्लिसिटी के बाद अब मैं कहता हूं कि 2 की पावर 2 भी रहने दीजिए। अगर हम कहें कि इवन नंबर्स कौन कौन से होते थे? इवन नंबर्स है ना। इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 4 2 हमें लिख चुके हैं, 4 6 8। 2 4 6 8 2 4 6 8 are even numbers, and odd numbers student 1 3 5 7। अब बेटे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं कि इनसे आप क्या करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा फैक्टोरियल, एक मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं यूनिट डिजिट में ही, फैक्टोरियल है ना। मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं फैक्टोरियल से, और बच्चे इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि हमें फैक्टोरियल निकालने का पता ही नहीं चलता है कि फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे। सपोज दैट आपके पास आ जाए 2 की पावर 121 फैक्टोरियल। ये साइन जो है, ये साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये इसका फैक्टोरियल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप इसका फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, है ना। फैक्टोरियल आप इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ये तो होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल की बात करें तो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1। 2 के फैक्टोरियल की बात करें तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। 3 की फैक्टोरियल की बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। 4 के फैक्टोरियल की बात करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 3 12 2 24। 5 फैक्टोरियल की अगर बात करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 4 20 30 60 एंड 120। बेटे इस तरह से क्या है फैक्टोरियल्स। अगर आप 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो सिंगल 1 होता है, 2 का तो 2 इंटू 1 होता है, 3 का तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 4 का 5 का, ये फैक्टोरियल। अब इन फैक्टोरियल को इजी बनाना,
इस ट्रिक से मैं सिखाऊंगा आपको किसी भी नंबर की पावर। अब आपके पास इवन नंबर्स हैं, देखो सबसे पहले इवन क्या कहना चाह रहा है। अगर आपके पास इवन नंबर्स के लिए बात कर रहा हूं, इवन नंबर्स के लिए बात मैं कर रहा हूं, और 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4, मैंने यहीं पे आपको बता रहा हूं 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4, जब भी आप पावर 4 रहेगी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 6, है ना। यूनिट डिजिट 2 2 4 2 8 2 16, यूनिट डिजिट 6। 4 की बात करें तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, यूनिट डिजिट इज दिस। एंड 6 की 8 की बात करें तो 8 8 जा 8 की 8 8 जा 64, फिर इंटू 8 512 इंटू 8, 512 इंटू 8 कितना होगा 7 6 5 1, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 ही आएगा। ओड नंबर के लिए बात करें तो 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 7 की पावर 4, हमेशा इन केस में यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। अब देखिए कितना मैं इजी इसको बनाऊंगा। 2 की पावर 4 का मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। 2 की पावर 4 का मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 4 का फैक्टर है, 4 का कोई भी नंबर, जैसे 2 की पावर मैं कहता हूँ 2 की पावर 40 है, तो आप सीधा लिखेंगे कितना यूनिट डिजिट होगा 6। अब मैं कहना चाह रहा हूँ 2 की पावर 44 है, तो यूनिट डिजिट 6। 4 का फैक्टर कह रहा हूं मैं, 4 का मल्टीपल, है ना, 4 का मल्टीपल, फैक्टर भी नहीं मल्टीपल, 4 का मैं कह रहा हूं मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, देखो 40 है, 4 10 का 40 होता है, तो ये क्या है सब मल्टीपल्स है। अगर 4 की पावर बात करेंगे 4 की पावर 84, तो सीधे सीधा आप आंसर लिखेंगे 6, क्योंकि ये 84 4 से डिविजिबल है ना, ये 44 4 से डिविजिबल है। जो भी संख्या 4 से डिविजिबल हो रही है इवन नंबर्स में, इवन नंबर्स में, तो आप सीधा सीधा आंसर बताएंगे 6। ओड के केस में सीधा सीधा आंसर बताएंगे आप कितना 1 3 5 7, ओड के केस में आप सीधा आंसर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं 2 के लिए बात करता हूं, 2 के लिए बात कर रहा हूं। अगर मैं 2 के लिए बात करूंगा, इसको यहां से रिमूव करो, यहीं पे कर देते हैं इस क्वेश्चन को। 2 के लिए स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। 2 के लिए बात करते हैं, हाँ 2 के लिए फैक्टोरियल 3 निकाल लेता हूं मैं। सबसे पहले 2 के लिए फैक्टोरियल 3 निकाल के बताता हूं आपको 2 के लिए फैक्टोरियल 3 कितना होगा। बेटे 2 के लिए फैक्टोरियल 3 की बात कर रहा हूं। फैक्टोरियल 3 आपको पता है, सबसे पहले आपको फैक्टोरियल निकालना आना है। फैक्टोरियल आपने बताया फैक्टोरियल 3 3 2 into 2 into 1, 3 2 जा 6, यानी कि 2 की पावर 6 की बात कर रहा हूं मैं। 2 की पावर 6 की जब भी मैं बात कर रहा हूं, तो मैं 2 की पावर 6 को 2 की पावर 4 into 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। जब आपको पता है 2 की पावर 6 की यूनिट डिजिट वही आएगी जो 2 की पावर 2 की आएगी, पहले आप कर चुके हैं, लास्ट वाले पार्ट में आप कर चुके हैं। जो 2 की पावर 6 की यूनिट डिजिट आएगी वो 2 की पावर 2 की सेम आएगी, तो आप 2 की पावर 2 की कितनी आएगी 2 2 जा 4, तो सीधा सीधा आंसर बता सकते हो 4। आपने फैक्टोरियल का मतलब निकाल दिया। इसके बाद क्या करते हैं, आप सपोज दैट आपके पास आता है 2 की पावर फैक्टोरियल 5, है ना, 2 की पावर फैक्टोरियल 5। 2 की पावर फैक्टोरियल 5 का मींस क्या है, 2 की पावर फैक्टोरियल 5 का मींस है 2 की पावर फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है 120। और देखिए 20 तो 4 से डिविजिबल है, 20 तो 4 से डिविजिबल है, 4 5 से 20, तो 2 की पावर आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सीधा सीधा लिखोगे 6 आंसर, क्योंकि ये डिविजिबल आएगा। और इसके बाद अब जब फैक्टोरियल 2 की पावर 6 फैक्टोरियल आएगा, 2 की पावर फैक्टोरियल चाहे 6 आ जाए, 2 की पावर फैक्टोरियल चाहे 7 आ जाए, चाहे 2 की पावर फैक्टोरियल 8 आ जाए, चाहे 2 की पावर फैक्टोरियल 100 आ जाए, चाहे 2 की पावर फैक्टोरियल कितना दिया होता है 121। अब 5 के बाद आफ्टर 5 है ना, 5 के बाद में 2 की पावर फैक्टोरियल 5 तो आपने निकाल लिया 6 होता है, लेकिन अब एक बात हो, जब 120 आ गया यहाँ पर एक जीरो आ गई, और जीरो में तो अगर आप कितनी भी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे अब जीरो ही आना है ना। 5 की अगेन 5 के लाइक मैं फैक्टोरियल 6 निकालूंगा तो आप कहेंगे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कर दीजिए, तो ये बेसिकली 120 into 6 तो करना है जो होता है 720। तो अगर आप सपोज दैट 6 करेंगे फैक्टोरियल तो 720, अगेन 4 से डिविजिबल आप 20 तो आ रहा है ये भी। नेक्स्ट जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे सेम वही आएगा, इट मींस इसका भी 6 यूनिट डिजिट आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, और इसका भी। आफ्टर फैक्टोरियल 5 मतलब फैक्टोरियल 5 के साथ, इसके साथ और इसके बाद में जितने भी फैक्टोरियल्स की वैल्यू आएगी वो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आपको देगी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक थी ये, मोस्ट इंपोर्टेंट ये समझाना था क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में ये आपसे पूछ लिया जाता है। और हाँ
ओड और इवन केसेस में होगा ये केवल। अभी मैं इसको इरेज करूं, देखिए अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया 3 बना लेते हैं इसको, ओड नंबर बना दिया मैंने इसको 3146, मैंने इसको ओड बना दिया। अब इसको ओड बनाने के बाद इसमें आप इसका फैक्टोरियल करेंगे, फैक्टोरियल हम कर देते हैं इसका 100। 31463 का फैक्टोरियल 100 हो जाता है, तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना है 3, यूनिट डिजिट इज 3 एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 3 का पावर, 3 की पावर फैक्टोरियल 100। आपको मैंने अभी बताया कि अगर फैक्टोरियल 100 आपके पास आ रहा है 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सो 3 की पावर कितना आएगा आपके पास, सीधा सीधा आप आंसर लिखो यहाँ पर। अगर ओड है यहाँ पर तो आंसर सीधा 1, अगर यहाँ पर इवन डिजिट होगी तो सीधा आंसर 6। इसको मैं रिमूव करता हूँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको नोट कर लेना। 2642 नहीं लेते हैं इस बार, 8 ले लेते हैं। 2648 की पावर 21462, ये फैक्टोरियल निकालना है। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हुआ तो कितना भी हो, कुछ भी हो, आपको पता है यहाँ पर इवन है, तो इवन है इसका मतलब सीधा सीधा आप लिखो उसको आंसर 6, क्योंकि ये बन जाएगा 8 का लाइक आप कह सकते हैं 8 की पावर 4 या 8 की पावर 8 या 8 की पावर 12 या 8 की पावर 16 या 8 की पावर 20, उस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ये 4 के फैक्टर्स की फॉर्म में बन जाएगी, 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म बन जाएगी, तो आंसर आपका 6 आएगा यूनिट डिजिट। क्लियर स्टूडेंट्स, बस मुझे इस नंबर सिस्टम में आपको यूनिट डिजिट पार्ट 2 में मुझे आपको इतना ही समझाना था। अब आते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे जो मैं आपको समझा रहा था, शॉर्ट ट्रिक्स। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, जैसे कि अगर 999 is to 993/999 into 999, ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। 9999 is to 97/99 is to 99, 3 क्वेश्चन 99999 5 टाइम्स ले लेते हैं, 991/999 is to 999। ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं जो आप एक ही सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जितने नीचे 9 है, कितने नीचे 9 है 999, इधर कितने 9 है 0 0 0, डिफरेंस कितना है 6 का डिफरेंस है, और इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा। इधर कितने 9 है 99, इधर कितने 9 है 4 टाइम्स 0, माइनस कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस आंसर आ जाएगा। इधर कितने 9 है 3 टाइम्स 9, इधर कितने 9 है 5 टाइम्स 3 to 5 1 2 3 4 5, माइनस दोनों का डिफरेंस 8, आंसर आ जाएगा। ये आपके आंसर्स हो